हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो कि हमें प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चों, तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो थ्योरम है, इससे पहले हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है बच्चों डिटेल में। क्या होता है डबल ए टेस्ट, क्या होता है ट्रिपल ए टेस्ट, क्या होती है एसईएस टेस्ट, क्या होता है एसएसएस टेस्ट, और किस तरीके से ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। रिफ्लेक्सिविटी यानी सेम ट्रायंगल के साथ हमेशा सिमिलर रहेगा। उसके बाद हमने देखा था सिमेट्री देखा था। उसके बाद लास्ट में देखा था हमने ट्रांजिटिविटी। सही है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज देख ली हमने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एरियाज ऑफ थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये जो थ्योरम है बच्चों, ये सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स पे ही एप्लीकेबल है, बाकी किसी पे नहीं है, याद रखना। और ये थ्योरम क्या कहता है बच्चों, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उन 2 ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। मतलब उनके साइड का रेशियो जो होगा उसके स्क्वायर के इक्वल रहेगा। ठीक है, व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स ऑफ दोस 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब देखो, अगर ये एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल पीक्यूआर अगर सिमिलर है तो उस केस में उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू उनके साइड के रेशियो का स्क्वायर। मतलब उनका जो एरिया का रेशियो होगा, सपोज एरिया का रेशियो आ रहा है 1/2, तो साइड का स्क्वायर मतलब इस तरीके से साइड का स्क्वायर का रेशियो भी 1/2, दोनों का रेशियो सेम। लेकिन याद रखना, साइड का रेशियो नहीं, साइड के स्क्वायर का रेशियो। याद रखने वाली बात क्या है कि एरिया का रेशियो तो ठीक है, वो तो ले लेकिन साइड का रेशियो नहीं, साइड के स्क्वायर का रेशियो। याद क्या रखना है, साइड का रेशियो नहीं, साइड के स्क्वायर का रेशियो। बोलो मेरे साथ, साइड का रेशियो नहीं, साइड के स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दोस 2 ट्रायंगल्स व्हिच आर सिमिलर। समझे? मतलब एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर साइड। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ साइड। समझे? क्लियर? चलो तो शुरू करते हैं आप क्वेश्चन को करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रूफ। अब प्रूफ क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले ट्रायंगल सिमिलर दिए है तो हर बार की तरह मैं वही चीज लिखूंगा जो हमेशा लिखता हूँ। इन ट्रायंगल रेशियो ले लूंगा इक्वल। ठीक है, रेशियो हमेशा सबसे पहले मैं रेशियो उठाता हूँ। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ये सिमिलर दिया है ना, तो पीक्यूआर ये सिमिलर है, ये मत लिखो। ठीक, डायरेक्ट लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो उसे भी समझना चाहिए बेटा ये। ठीक है, CSST अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो शायद आपको थोड़ी डिफिकल्टी जाती है। एक बार आप मेरा पिछला लेक्चर देख लो। CSST, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। समझ गए? क्लियर? करस्पॉन्डेंस के हिसाब से अपॉन में लेना है। ठीक है, अब उसके बाद एरिया की बात की है तो चलो एरिया भी लिख लेते हैं एक बार। तो एरिया, अब अगर इन दोनों के एरिया की बात करें, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो, अब मुझे पता नहीं है करना क्या है। सपोज मैं पहली बार थ्योरम कर रहा हूँ, सपोज मैं सोच रहा हूँ, तो ये मुझे दिख रहा है, आपको देखा, तो ये मैं लिख लूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं अगर देखूँ तो यहाँ मुझे एरिया के बारे में पूछा गया है तो मैं एरिया लिख लूँ। फिर मुझे एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि मुझे स्क्वायर किस तरीके से लाना है। तो सबसे पहले मैं लगा दूँ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, कोई भी 2। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, मतलब BC इंटू AD। इसका बेस है BC और इसकी हाइट है AD। ठीक है, इसका बेस है QR, इसकी हाइट है PS। समझ गए? तो QR इंटू PS। ठीक है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, सब चाहो तो लिख लो, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, रेशियोज या रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, चलो क्लियर हो गया था। अब आगे अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे क्या दिख रहा है,
तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपको भी दिख रहा है, लेकिन आपने उस पर गौर नहीं किया। चलो देखते हैं क्या है। तो अब देखो यहाँ मुझे BC अपॉन QR मिल गया, AD अपॉन PS मिल गया। मुझे इसका बिल्कुल काम नहीं है, ठीक है। मुझे इस AD अपॉन PS का बिल्कुल काम नहीं है, तो मैं AD अपॉन PS को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहां BC अपॉन QR लगाऊंगा। अब अगर मैं कामयाब हो गया AD अपॉन PS की जगह BC अपॉन QR लिखने को, तो यहाँ मैं BC और BC का स्क्वायर और QR का स्क्वायर लिख दूंगा। देखते फिर आगे क्या होता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं सर ये, लेकिन कुछ ऐसा ही करना होगा बेटा। यहाँ अप्रोच देखो मेरी, ये AD अपॉन PS की जगह अगर हम BC अपॉन QR लाना चाहते हैं तो पहले AD अपॉन PS का रेशो BC अपॉन QR के रेशो के साथ इक्वल करना होगा। ये मेरा एम है। क्या है मेरा एम है, एम या मेरा टारगेट ऐप जो बोलना चाहो, ठीक है। अगर ये कर लूंगा तो यहाँ BC अपॉन QR को मैं रख दूंगा AD और PS की जगह पे, जिससे कि BC इंटू BC BC का स्क्वायर, QR इंटू QR QR का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? तो सबसे पहले मैं इसके लिए AD अपॉन PS जो है ये मुझे बड़े वाले ट्रायंगल में तो मिलने से रहा, क्योंकि ये हाइट है। हाइट का तो कुछ जुगाड़ नहीं होता है ना सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो मैं छोटा ट्रायंगल ले लूंगा, या तो ये और ये लूंगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले या दोनों राइट हैंड साइड वाले, ठीक है। समझ गए? या तो दोनों लेफ्ट हैंड वाले या दोनों राइट हैंड वाले उठा लूंगा, जिससे कि मेरा जुगाड़ जम जाए, ठीक है। समझ गए? चलो, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ कि इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ये और ये उठा रहा मैं, दोनों लेफ्ट साइड वाले उठा रहा। इन ट्रायंगल ADB, आप चाहो तो दोनों राइट वाले उठा लो, ठीक है, लेकिन मैं बड़े वाले उठा रहा हूँ ADB और PSQ। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSQ, ठीक है। अब देखो ADB PSQ, ठीक है। अब देखो एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट एंगल PQS, एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट एंगल PQS CSST। अब ये कहाँ से लिख दिया मैंने CSST, सॉरी CAST करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CST। देखो कैसे। अब देखो ये जो ट्रायंगल है ABC और ये जो ट्रायंगल है PQR, ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मीनिंग क्या होता है कि इनमें क्या एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो एंगल यहाँ जो देखा है, अगर आपने यहाँ देखा तो यहाँ ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कैसे? तो यहाँ हमें सिंबल भी दिया गया और साथ में ये सिमिलर भी है। तो सिमिलर होने के कारण ये हमें गिवन है। क्या है? गिवन है, ठीक है। या गिवन भी लिख लो। और दूसरा एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट एंगल PSQ, एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट एंगल PSQ। ये देखो ADB और PSQ, ठीक है। AD परपेंडिकुलर BC और दूसरा PS परपेंडिकुलर QR, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? AD परपेंडिकुलर BC और PS परपेंडिकुलर QR। देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल PSQ। कौन सी टेस्ट बच्चा? बाय AA टेस्ट। समझ गए बच्चों यहाँ तक? क्लियर कट, पूरा कोई डिफिकल्टी नहीं। चलो अब यहाँ रेशो लेते हैं साइड का। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ AD अपॉन PS जो कि हमें चाहिए था, BD अपॉन QS और साथ में AB अपॉन PQ, ठीक है। ये हो गया नंबर। इसे नंबर दे दो, यहाँ 1 दे दो बेटा, यहाँ 2 दे दो और यहाँ 3 दे दो, ठीक है। क्यों दिया वो पता चलेगा। तो देखो यहाँ हमें एक बड़ी वाली साइड मिल गई बड़े ट्रायंगल की, AB अपॉन PQ, जो कि यहाँ भी है। अब ये AB अपॉन PQ ही जोड़ने का काम करेगी, ठीक है। देखो कैसे बताता हूँ। देखो यहाँ देखो बच्चों, AB अपॉन PQ यहाँ भी है, AB अपॉन PQ यहाँ भी है, AB अपॉन PQ AD अपॉन PS के साथ भी है, AB अपॉन PQ
BC अपॉन QR के साथ भी है, तो हमें अगर A B के साथ कॉन्ग्रुएंट है और A ही C के साथ है, तो क्या A B और C कॉन्ग्रुएंट नहीं है? है, सीधी सी बात है, हाँ है भाई। आप बोलोगे सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो मैं यहाँ लिख सकता कि फ्रॉम 1 and 3 BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ बराबर, मैं लिख सकता फ्रॉम 1 and 3। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फ्रॉम 1 to and 3 भी लिख सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके मन में कोई भी डिफिकल्टी ना रहे, कोई भी दुविधा ना रहे, इसलिए मुझे डिटेल में लिखने की आदत पड़ चुकी है। ठीक है, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PS। मुझे भी अच्छा लगता है डिटेल में लिखना। ठीक है, हर एक चीज नहीं, ये अच्छे से होता है, ये थ्योरम वगैरह अच्छे से आना चाहिए। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और यहाँ AD अपॉन PS के इक्वल कर दिया। तो यहाँ मैं AD अपॉन PS को क्या लिख सकता हूँ बेटा? अब BC अपॉन QR, तो यहाँ फ्रॉम 2 and 4 एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS की जगह भी क्या डाल देंगे? BC अपॉन QR। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ बच्चों BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, तो यहाँ लिख दूंगा मैं देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू BC, BC का स्क्वायर और यहाँ QR इंटू QR, QR का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये तो एक ही हो गया, अभी और दो बचे हैं, तो आपको अगर यहाँ से आप हाइट बनाते हो तो इसका आ जाएगा और यहाँ से हाइट बनाते हो तो दूसरे का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी बनानी होगी उसी तरीके की हाइट, तो इतने 3 बार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक मैजिकल वर्ड है ज्योमेट्री में जिसे हम कहते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर PQ स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। समझ गए? क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? क्लियर? कोई शंका, कोई दुविधा? कुछ नहीं, चलो चलते आगे। तो अब यहाँ मैंने थ्योरम तो कंप्लीट कर लिया बच्चों, अच्छे से देख लो एक बार इसे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई मैंने छोड़ा फॉल्ट, फिर भी आपको लगे तो कमेंट में बताओ, मैं वो भी क्लियर करूंगा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं बच्चों पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस सेट 1.4 की ओर। पहले 2-3 क्वेश्चन तो हलवे से भी खतरनाक है। केक वॉक यानी हलवा, ध्यान रखना। तो चलो, सबसे पहले द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3/5, जो अभी हमने सीखा। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम उसे अप्लाई करने का समय आ चुका है। फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर एरियाज, सिमिलर ट्रायंगल बोला गया है। तो मैं बोलूंगा लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, देयरफॉर बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम क्या हो जाएगा? एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR। समझे? आया ध्यान में? किसका स्क्वायर? साइड के रेशो का स्क्वायर, रेशो नहीं उसका स्क्वायर। ठीक है, तो वो दिया हुआ है AB अपॉन PQ। मैं एक ही लूंगा, दूसरा नहीं लूंगा, क्योंकि एक ही 3/5 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें क्या निकालना है? एरिया का रेशो निकालना था। तो यहाँ ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR। तो यहाँ AB यानी 3/5, ये हो गया 3/5, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9/25। इसलिए रेशो अगर आप लिखोगे तो एरिया ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये देखो 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इज टू एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू
9:25। क्लियर है? आता कोई इशू, कुछ डिफिकल्टी, कुछ परेशानी नहीं? चलो समझ गए ना? कुछ नहीं, एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर एन रेशो, उस जितना रेशो दिया है उसका स्क्वायर कर लेना साइड के। तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। समझ गए? चलो चलो आगे। ठीक, चलो अब देखते हैं सेकेंड। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, अगर ट्रायंगल एबीसी और सिमिलर होना चाहिए पीक्यूआर के साथ एंड एबी इज रेशो पीक्यू इज इक्वल टू 2:3, देन फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या है, अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरूंगी क्या मैं? आप लोग कर लोगे, ये तो बहुत आसान है। थोड़ा बड़ा करूँ इसे, चलो देखो अब ये बहुत बड़ा हो फट गया, ये थोड़ा सील दूँ इसे मैं। अब देखो यहाँ ए बी स्क्वायर और यहाँ पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ 2 का हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा 9। तो क्या आ गया रेशो? एरिया ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर, एरिया ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 4:9। ठीक है, समझ गए? क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो थर्ड, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया ट्रायंगल एबीसी इज 80, एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इज 125, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब ये कुछ नहीं, दिमाग क्या लगाना, यहाँ लिख देना पीक्यूआर कैसे, क्या? तो ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या लगता है? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। तो हो गया ना, यहाँ विषय खत्म। ये इस तरीके से लग गया, ठीक है? समझे? साइड के रेशो का स्क्वायर, तो साइड का क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ लिखूँ तो एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर, ये आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है, मैं पूरा लिख लूँ AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ मुझे 80 और 20 125 पता है, तो इनके जगह पे मैं लिखना चाहूँगा 80 अपॉन 125, ठीक है? यहाँ AB स्क्वायर PQ स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू √80 अपॉन √125। तो √80 और √125 कैसे कर लेंगे? 80 को डिवाइड कर लेंगे कितने पे? 16 5 और ये 25 5, ठीक है? तो यहाँ 4 बार आ गए, यहाँ 5 √5 कैंसिल, तो 4/5 आ गया आपका आंसर, ठीक है? तो यहाँ भी लिख लो 4/5। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिशाहीनता नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ गया, ठीक है? किसी तरीके की गड़बड़ नहीं, किसी तरीके का घोटाला नहीं, बहुत ही अच्छा आंसर था, बहुत ही हलवा क्वेश्चन से पहले के, ठीक है? समझ गए? यहाँ बच्चों को दिक्कत होती है, तो ये मैंने साइड में सॉल्व कर दिया। ये बिहाइंड द स्टेप है, #BTS बिहाइंड द स्टेप, समझ गए? क्लियर? चलो आगे। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन, ये भी हलवा है। देखो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं इसको और खींच लूँ जिससे कि दिख जाए। तो चलो अब देखो क्या बोला है, इन ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर ट्रायंगल PQR 9 into एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16। अब देखो सबसे पहले बोला गया है कि ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये बात दिल को छू गई है, जीवन है ये, ठीक है? तो सिमिलर ट्रायंगल लिखे बराबर मेरे से रहा नहीं जाता, मुझे वही लगाना है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या कहता है वो कि एरिया का रेशो दो सिमिलर ट्रायंगल के इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर साइड। नहीं,
स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो हमें यहाँ क्यू आर निकालने को बोला है भाई, क्यू आर। तो यहाँ एम एन और क्यू आर लेना है, मतलब एम एन का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। चाहो तो पूरी ले लो, एल एम पी क्यू, एल एन पी आर एम एन क्यू आर, लेकिन जो चाहिए वही ले लो ना, क्या होता है। तो जिसकी जरूरत है एम एन और क्यू आर की जरूरत है, चलो भाई एम एन एल एम एन के साथ और ये पी क्यू आर के साथ। दिस इज जस्ट कॉमन सेंस, सीधी सी बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। नहीं है फिर भी डेवलप करेंगे हम डेवलप करेंगे। ज्योमेट्री में नहीं होता है, बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत प्रैक्टिस कर करके मैंने खुद को ज्योमेट्री में काबिल बनाया था 10th में। क्योंकि मुश्किल ज्योमेट्री थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें खुद की सोच लगानी है, रट्टा मार के नहीं होता ज्योमेट्री भाई, सोचना भी मत। एरिया ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एम एन का स्क्वायर, ठीक है, एम एन का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो एम एन के साथ बराबर क्यू आर करस्पॉन्डेंस में देख लो, ठीक है। तो यहाँ एम एन और इसका हमें रेशियो दिया गया है, कुछ नहीं, इसे नंबर 1 दे दो। तो यहाँ दिया हुआ ये है एरिया 9 इंटू एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ट्राइंगल एल एम एन, 16 इंटू एरिया ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है। देयरफॉर ये एल एम एन ऊपर है तो मैं पी क्यू आर को उधर लेके जाऊंगा, तो एरिया ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू 9 अपॉन 16। तो देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले ले, ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब सीधे सीधे आप एक काम करो, यहाँ ये मकड़ी कहाँ से आ गई भाई। तो देखो यहाँ स्क्वायर रूट मत लो, क्योंकि कोई जरूरत तो नहीं है। हाँ ये एरिया मिल गया ना, तो इस साइड पहले ये लिख ले फ्रॉम 1 and 2, ये देखो ये वाला तो सेम है, तो ये भी ठीक। तो 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर। क्या सर उल्टा लिख, कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो, अगले स्टेप में सीधा कर लो। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट एम एन अपॉन क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू 9 का 3 और इसका 4, इसका क्या हो जाएगा 4, बस हो गया। तो एम एन हमें निकालना है, अभी भी कहा हो गया समय, चलो करते ना फिर। एम एन क्या है पता नहीं, क्यू आर 20, तो एम एन अपॉन 20, क्यू आर की वैल्यू डाल दो, ये 20 क्या है 20 इज इक्वल टू 3/4। तो ये ऊपर चले जाएगा, तो एम एन इज इक्वल टू 3 इंटू 20, देखो अपॉन 4 से ये 5 बार कट गया, तो एम एन कितना आ गया 12 यूनिट, सॉरी 12 नहीं 15 यूनिट। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो देखते आगे, समझ गए ना। ये हमारा 20 था, एम एन वैसे भी छोटा था क्योंकि इसका एरिया भी छोटा था, ये रेशो में भी एल एम एन छोटा है, ठीक है। क्लियर, देखो एक बार अच्छे से, ठीक है, कोई परेशानी इसमें नहीं। चलो आगे चलते हैं। सर क्लियर दिख रहा है क्या, एक बार देख लो, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन, अब 5th क्वेश्चन को लिया जाए। 7 क्वेश्चन है शायद इसमें पूरे, तो 5th क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज, ये है इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है, ये लेट ट्राइंगल एबीसी, साइड स्मॉलर ट्राइंगल की दी हुई, बड़े वाले की निकालो, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बोलते हैं, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या लिख लेंगे, पहले तो मैं लिख लूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये बड़ा ले लेता हूँ, ये है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, और छोटा वाला ट्राइंगल जो है वो ले लेता हूँ एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, जो कि है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया था। अब देखो अब मैं क्या कर लूँगा, यहाँ तो मैंने बता दिया कि ये बड़ा है, तो इसके साथ मैंने बड़े नंबर ले लिए, तो तभी समझ जाना है आपको कि ये बड़ा है, ठीक है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ ये दोनों सिमिलर है, तो बाय रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, फिर हम आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो देखो एरिया ट्राइंगल एबीसी, अरे एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल्स टू
ए बी और एक ए बी ले लेते, एक पी क्यू ले लेते। तो ए बी का स्क्वायर पी क्यू निकालना है, तो यहाँ ले लेंगे पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो गया 225/81। ठीक है, और यहाँ हमारा ए बी क्या हो गया बच्चों, ए बी हो गया हमारा स्मॉलर साइड दिया है, मतलब ए बी नहीं दिया है, और पी क्यू 12 दिया गया है। क्यों? क्योंकि स्मॉलर ट्रायंगल की साइड बताइए ना, तो यहाँ पे लिख लो पी क्यू 4, पी क्यू 12 दिया है करके 12 यूनिट। ठीक है, चलो समझ गया ना। अब देखो यहाँ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 12 का स्क्वायर तो 225 इंटू 12 का स्क्वायर 144/81। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई मत करना, 12 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ये 81। अब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लिया आपने, तो क्या हो गया यहाँ स्क्वायर रूट लिख लेना बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो यह हो गया 15, 225 का यह हो गया 12 और यह हो गया 9। 9 से ये कट गया भाई 4 और ये 3 बार 3 से। ठीक है, 3 3 जा 3 4 जा, ये 3 से 15 कट गया 5 बार, तो ये 20 हो गया, तो ये भी आ गया आपका 20, 5 चौक 20। ठीक है, 5 4 जा 20। ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो बड़े वाले की साइड कितनी है 20, द साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, 20 यूनिट। ठीक है, अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल वाला झोल, इसमें भी कुछ नहीं है, वही चीज है। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल इफ एरिया ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफ इज टू एरिया ट्राइंगल डीएफ इज इक्वल टू 1:2 एबी एंड एबी दिया है, डी निकालना है। अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल है बच्चों, देखो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ आर इक्विलैटरल lateral triangles, therefore उनका जो एरिया है, इनके जो एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 60। ठीक है, और each and every angle of equilateral triangle is of 60 degree है, तो आपको बताइए। Therefore triangle ABC similar triangle DEF, ठीक है, by A dash तीनों एंगल सेम है। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे therefore by ratios of areas of similar triangle, therefore by ratios of areas of similar ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये जो एरिया का रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। याद रखना, स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग, स्क्वायर रेशियो नहीं, उसके साइड का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर चाहिए और साथ में डी चाहिए नीचे, डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एरिया ट्राइंगल एबीसी कितना है और डीएफ कितना है, एक बार देख लेते हैं। 1:2 दिया है। ठीक है, ए बी कितना दिया है 4, मतलब 4 का स्क्वायर, और डी का स्क्वायर हमें निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा, ये डी इधर चले गया तो डी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और ये इंटू इधर 2 चले गया, तो therefore डी का स्क्वायर 16 दूनी 32। ठीक है, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4√2 यूनिट। ठीक है, सही है ना। एक बार चेक कर ले, 4 का स्क्वायर, ये 2 वहाँ चले गया। ठीक है, 4√2 आंसर आता है। ठीक है, वैसे भी अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4/4√2, 4 का स्क्वायर, हाँ सही है ना, 4 कैंसिल, 1/√2 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, हो गया, समझ गए। चलो चलते आगे, चेक कर लेना कभी भी। अब 7th लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन,
ये लास्ट अब पूछा क्या इसमें, पहले वो देखते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा अलग तरीके से करते, डायरेक्टली एक्टिविटी बेस्ड नहीं करते इसे। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड नहीं करते, डायरेक्ट थोड़ा अलग तरीके से करते। चलो देखते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, इसे कैसे करेंगे। तो देखो इन फिगर 1.66 sec PQ is parallel to sec DE. Area of triangle PQF is equal to 20 units. PF is equal to 2 DP. Then find the area of quadrilateral DPQ. अब देखो क्वाड्रिलेटरल का पूछे है DPQE, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब दिया हुआ है। PQF का दिया हुआ है 20, मतलब इसका दिया हुआ है 20। ठीक है, 20 इसका। अब PF दिया है DP के साथ रिलेशन, PF इज इक्वल टू 2 DP, मतलब 2 बार DP को जोड़ो PF मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर DP 5 है तो PF 10 है, DP 10 है तो PF 20 है। ठीक है, DP x है तो PF 2x, ये दिया हुआ है। अभी x वैक्स लिया नहीं तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ले लेते। तो यह एक्टिविटी पहले आपको सॉल्व करा था। DF इज इक्वल टू DP प्लस, देखो DF जो है DF, ये DF DP प्लस PF। ठीक है, तो यहाँ DP प्लस PF। अब DP वैसे के वैसा, मतलब DP का x डालना है और PF का 2x डालना है, तो ये हो गया 3x। ठीक है, एरिया ट्रायंगल इन ट्रायंगल FD एंड ट्रायंगल FQB, FDE एंड ट्रायंगल FPQ। ठीक है, तो FDE जो है, ठीक है, इसके साथ FPQ ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल। सही है, देखो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये x नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, x की जगह ABCD कुछ भी ले सकते हैं। यह FQP और FED, FED ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो FQP ले लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि ये और ये एंगल, ये और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये और ये देखो PQ पैरेलल DE दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो 8AC ये हो गए, ये 2 एंगल। ठीक है, ये 2 पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस 2 ट्रायंगल्स कि ये 3x, तो ये FDE एरिया ट्रायंगल FD अपॉन एरिया ट्रायंगल FPQ। हम बोल सकते हैं कि PF अपॉन DF, PF अपॉन DF, मतलब यहाँ हो जाएगा DF और नीचे हो जाएगा PF। तो DF है 3x, देखो समझे, DF है 3x और PF है 2x, तो ले लिया ये। तो यहाँ x तो कैंसिल, खत्म है काम इसका। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, मतलब 9:4 के रेशियो में इनका एरिया है। तो मुझे ये दिया है कि PQF का 20 है भाई, तो FPQ PQF एक ही है। ठीक है, तो 9 FD का अगर निकालना है तो PQF उधर भेज दूँ, तो 9/4 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा 5 पे कट गया ये, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 5 पे कट गया। तो ये तो मुझे पता था ऑलरेडी कि 20 है करके इसका एरिया। ठीक है, तो यहाँ 5 9 का क्या हो जाएगा बेटा, 45 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसे आप अलग से करके देखना, सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड नहीं, ऐसे भी खुद से करके देखना। यहाँ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स लिखा नहीं है। ठीक है, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स को लिखा नहीं है, वो आपको लिखना चाहिए था, इन्होंने लिखना चाहिए, नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, वैसे ही एक्टिविटी बेस्ड ही आ जाएगा, आया तो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एरिया ट्रायंगल DPQE क्वाड्रिलेटरल ये है बच्चों। तो अगर बड़े वाले ट्रायंगल में से पूरे इतने अगर ये माइनस कर दे तो क्या ये बचेगा, मतलब अगर मैं इसको मिटा दूं तो क्या ये बच रहा है सिर्फ? हाँ बिल्कुल सर। अब बोलोगे तो 45 में से अगर 20 माइनस करूं, मतलब एरिया ट्रायंगल FD में से FPQ माइनस करूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल सर। तो 25 स्क्वायर यूनिट, यह आ गया आपका एरिया क्वाड्रिलेटरल DPQE। समझ गए? तो यहाँ बच्चों समाप्त होता है ये प्रैक्टिस सेट 1.4 और इसी के साथ यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ छोड़ दिया, 1.4 हो गया ना, अब मैं आगे के चैप्टर करूँगा और साथ साथ में कोशिश करूँगा कि मिसलेनियस में आपके दिवाली से पहले खत्म कर दूँ, जिससे कि दिवाली तक आप पूरा पक्का हो जाओ मैथ्स में। और बीच बीच में मैं कुछ हॉट क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है, ज़्यादा जो हायर ऑर्डर के थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं। और साथ ही में पिछले साल जो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया वो भी कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कुछ पेपर सेट भी कराऊंगा,
जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए पूरे तरीके की कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से बोर्ड में लिखना है, ठीक है। और साथ ही में हमारा साथ तो बना ही है और आप नोट्स बना रहे हो, मैं रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।